तो उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक राजा भैया की सियासत को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और राजा भैया के अलग अलग पार्टियों को दिए गए 2 समर्थन को लेकर जिस तरह से राजनीतिक पंडित भी चकरा चुके हैं, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत कि आखिर राजा भैया का रुख कहां पे क्या कुछ होने वाला है और इसका किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होने वाला है। चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल, तो रविंद्र जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और ये तस्वीर आने के बाद पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या रिएक्शन है आपका और आप क्या कहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव? सबसे पहले तो भारत में डेमोक्रेटिक राइट है, कौन किसको समर्थन देता है। तो रघुराज प्रताप सिंह अगर खुल के समर्थन देने की बात माना जा रहा है तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक राइट होता है वो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। पूरे भारत में क्षत्रिय समाज को बेइज्जत किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक रूपाला नाम का अपराधी सांसद है गुजरात में, उसने क्षत्रिय माताओं को, बहनों को, बेटियों को बुरी तरीके से अपमानित किया। जब क्षत्रिय समाज ने वहां पर नहीं, लेकिन रविंद्र प्रताप जी, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि बीजेपी के सांसद आंसू बहा रहे हैं राजा भैया के समर्थन के बाद में, और झारखंड में तो आप खुद ही देख रहे हैं आंसू बहाते हुए कहां नजर आ रहे हैं? आंसू तो मोदी जी ही बहा रहे हैं, और आंसू इतने बह रहे हैं कि चुपचाप से जाके जो मेडिटेशन में बहा रहे हैं। थोड़ी आंसू बहाना वगैरह एक प्रतीकात्मक बात है, आते हैं उसपे। फिर वहां पर क्षत्रिय समाज ने जब विरोध किया तो उसकी पगड़ी उछाल दी गई और छत्राणियों को जेल में बंद किया गया घसीट के। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी भूल, कमल का फूल मेरी भूल, और बहुत बड़ी सभा की गई। मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से क्षत्रिय समाज की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी सभा जो हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, मेरठ में और सहारनपुर में। क्षत्रिय समाज ने एकदम साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम वोट देंगे, चाहे जिसको जीतना पड़े। अगर अपने डेमोक्रेटिक राइट का प्रयोग अपने समाज को बचाने के लिए नहीं कर सकते, समाज की इज्जत को संवारने के लिए नहीं कर सकते रघुराज प्रताप सिंह जी, तो ये उनकी सोच है। अब दूसरा विषय आता है, पूरे बीजेपी ने अपने शासन काल में भद्री महाराज को हर साल हाउस अरेस्ट किया हुआ है। तो अगर हर साल उनके पिताजी, भद्री महाराज मतलब रघुराज प्रताप सिंह जी के पिताजी, अगर भद्री महाराज को हाउस अरेस्ट करने पर भी रघुराज प्रताप सिंह जी अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, फिर उनकी डेमोक्रेटिक राइट तो है, लेकिन उनकी अपने परिवार के प्रति भी सोच नहीं दिखाई पड़ती है। तो उनको देना है दें, हमें समर्थन लेना है नहीं लेना है, हम अपने में परिपूर्ण है। इंडिया गठबंधन परिपूर्ण है। राजा भैया का जो समर्थन था वो एक तरीके से नैतिक समर्थन था। अब वो नैतिक समर्थन को राजनीतिक समर्थन बदलना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच, उनको मुबारक जी। धन्यवाद। चंद्रभूषण जी क्या कहना है इस पर आपका? समाजवादी पार्टी सदैव ही क्षत्रिय विरोधी रही है। इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में एक भी क्षत्रिय नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी कहते हैं ना, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल। इनको लग रहा है कि इन्होंने क्षत्रियों के लिए क्या किया, और जो इनके क्षत्रिय नेता थे इन्होंने चुन चुनकर उनको बाहर किया। जितनी समाजवादी पार्टी क्षत्रिय विरोधी है उतना उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है। आपको बता दूं कि जो राजा भैया जी ने निर्णय लिया है वो निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है। और राजा भैया देखिए, जो राम को मानने वाला है, जिसके घर का नाम ही राम से जुड़ा हो, जो जिसके पिताजी बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हो, वो व्यक्ति राम से दूर कैसे जा सकता है? राम मंदिर का निर्माण करवाने वाले क्षत्रिय राम को मानते हुए हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं यही अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर? आप क्या बात कर रहे हैं? आज राम मंदिर के निर्माण होने के साथ क्षत्रियों का भी गौरव इस विश्व में सबसे सर्वोपरि हुआ है। यही फैजाबाद और उसके अगल बगल के क्षेत्र हुआ करते थे जहां क्षत्रियों ने चप्पल नहीं पहनी थी, पगड़ी नहीं पहनी थी, और प्रण लिया था कि 500 वर्षों बाद जब राम मंदिर का आज नवनिर्माण हुआ तब उन्होंने चप्पल पहनी है। अखिलेश यादव जी आप क्या बताएंगे क्षत्रियों के बारे में? आपने जिस प्रकार से राजनीति की है
आप क्षत्रियों के सबसे बड़े विरोधी हैं। और जिस बात को लेकर ये लोग आज कह रहे हैं राजा भैया राम भक्त हैं, उनका जो निर्णय है वो उनके द्वारा लिया निर्णय है, उसका स्वागत होना चाहिए और उन लोगों के लिए निर्णय। ठीक है चंद्रभूषण जी, स्वागत आप कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको राजा भैया का साथ नहीं मिला, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, उन्होंने कहीं पर भी इस तरह का ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में हम साथ नहीं है। देखिए, इससे पहले भी चुनाव हुए थे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधा प्रियंका जी किस तरह से राजा भैया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उनके पिताजी ने किया, वो किस तरह से इस सरकार का वो कर सकते हैं? उन्होंने जो कहा कि भाई मैं इस तरह से जनता पर छोड़ रहा हूँ। इस पर हमारे साथ जनसत्ता दल से ब्रजेश सिंह रजावत जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, क्या कहना है? सबसे पहले तो राजा भैया की जो ये तस्वीर आई है, ये तस्वीर जो है राजनीतिक पंडितों के दिमाग चकरा देने के लिए काफी है। एक तरफ अभी तक माना जा रहा था कि कहीं तरफ राजा भैया का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है, और जिस तरह से आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा समर्थन पत्र दिया गया, नारे लगाए गए, और उसके बाद अब ये तस्वीर, क्या कहना है आपका? नमस्कार मिश्रा जी। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ही क्लियर, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा ही रहता है, वो क्लियर बात रखते हैं। तो अगर कयास पंडित लोग लगाते हैं कि राजनीति के पंडित क्षमा चाहते हैं, अगर राजनीति के पंडित कोई कयास लगाते हैं तो उनका काम है कयास लगाने का। हमारा मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर था, है और आगे भी रहेगा। जब हमारी पार्टी ने कोई भी अपने दल से उम्मीदवार को नहीं उतारा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वेच्छा दी थी अपने सारे लोगों को कि आप किसी भी दल में जाकर के अपना वोट डाल सकते हैं, और वही कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ हूं या मैं उनके साथ हूं। अगर राम की बात आती है तो ये बिल्कुल सत्य है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने जो मंदिर निर्माण में चंदा दिया है, और भी कई ऐसे कार्य हैं उनके द्वारा किए हुए, हमेशा प्रशंसनीय है, चाहे वो सनातन की बात रखी गई हो। लेकिन एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत निभाने के लिए दोनों तरफ की बाजी का निर्माण किया जाता है। हमने जब जब मौका पड़ा तब तब भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी हमने साथ दिया। लेकिन जब वक्त आता है तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, आज मौर्य जी ने क्या बयान दिया था उप मुख्यमंत्री ने कि मुझे राजा भैया की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की जरूरत होती है। अच्छा, तो सहयोग के साथ कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, एक ही परिवार के और एक ही विचार के और एक की नियत और एक की नीति के जब लोग होते हैं तो कहीं पर भी एक दूसरे की बातें कुछ वो हो सकती है, और ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र की ये है, एक होते हुए भी एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ चलने की। देखिए, राष्ट्र नीति पर और नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी, जब समर्थन मिल रहा है तो पहले अनुप्रिया पटेल जी का बयान निकलकर इस तरह का सामने आता है, उससे पहले राज्यसभा में राजा भैया का सीधा समर्थन था। देखिए, अनुप्रिया जी या इन लोगों के द्वारा जो बात कही गई, इससे पहले भी डिबेट में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राजा भैया जी ने स्वयं अपने शब्द में कहा कि अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, लेकिन राजाओं और रजवाड़ों ने इस देश की स्वतंत्रता के समय और इस देश को एक करने के लिए जो योगदान दिया है उसको भूला नहीं जा सकता। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, इस देश को एकीकरण के लिए इन राजा रजवाड़ों ने योगदान नहीं, लेकिन रजावत जी को तो खींच और शिकायत भी है आपसे कि समय पर आप साथ नहीं देते उस तरह से। नहीं, ठीक है, हम इनका सम्मान करते हैं और इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई हो, उसको आगे हम लोग सुधारेंगे, करेंगे। अभी हम सब एक हैं और एक विचार को लेकर आगे चलने के लिए, हम एक नीति को आगे लेकर चलने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राम नीति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि निशिकांत दुबे से मुलाकात करने के बाद राजा भैया को झुकाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ हो गया, जिस तरह से उन्होंने ऐलान भी किया है कि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है? राजा भैया एक संघ विचारक, राष्ट्र नीति के विचारक है, ठीक है। वो गोली चलाने वालों, राम मंदिर पर गोली चलाने वालों के विचार के नहीं है। उनके पिताजी जिस प्रकार हर मंगलवार को, जिस तरह देखिए कितनी धूप हो रही है। अरे लेकिन उत्तर प्रदेश में तो समर्थन मिला ना पुष्पेंद्र सरोज को उनका। जयकरण वर्मा जी, जवाब माफ कीजिएगा,
समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप जी, आप पहले जवाब दीजिएगा, फिर मैं जयकरण जी के पास जाऊंगी। देखिए, राजा भैया के जब बहुत बुरे दिन थे बीएसपी के शासन काल में, जब उनको पूरी तरीके से उच्छिन्न कर दिया था शासन ने, तो हमारे माननीय नेताजी थोड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार का संरक्षण दिया। उसको तो रघुराज प्रताप सिंह जी को नहीं भूलना चाहिए। तब ये भारतीय जनता पार्टी बिलों में छुपी हुई थी। अरे लेकिन रविंद्र प्रताप जी, नेताजी के समीकरण और अखिलेश यादव के समीकरण में जमीन आसमान का अंतर है ना, तभी तो नारद राय भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जिनकी अपनी आकांक्षाएं नहीं पूरी होती है हमेशा शिकायत करते हैं। फिर आते हैं अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ जयकरण वर्मा जी। जयकरण वर्मा जी, क्या लगता है आपको, राजा भैया एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के करीब आ रहे थे, लग रहा था कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर झारखंड से एक तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है और उसके बाद उनका ऐलान भी आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रियंका जी, मैं आपको और आपके वॉइस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजा भैया की ताकत को प्रतापगढ़ से उत्तर प्रदेश से उठा करके झारखंड तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा लगता है आपकी एंकरिंग और अच्छा लगती है आप लोगों की पत्रकारिता। प्रतापगढ़ में पट्टी विधानसभा है, विश्वनाथगंज विधानसभा है, रानीगंज विधानसभा है, सदर है और विश्वनाथ है, कुंडा है। आपको वहां उनकी ताकत को अंदाजा लगाते हुए और वहां ले जा करके शशिकांत दुबे झारखंड में पहुंचाने का काम किया। इससे आपकी पत्रकारिता को मेरा सलाम है, उनकी ताकत को भी सलाम है। जब उनके प्रवक्ता ने ये कहने का काम किया कि हम स्वतंत्र हैं और राजा भैया ने कह दिया है कि हम किसको वोट दें किसको ना दें, हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, तो इस पर बहस करने की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। हाँ, अगर जो लगता है कि शशिकांत दुबे एक बहुत ही उद्योगपति टाइप है, बाहुबली हो सकते हैं, धन बली हो सकते हैं और पार्टी में एक बिचौलिया का काम करने का काम कर सकते हैं, उनकी फोटो वायरल करके और राजा भैया के जो उनका प्रभाव है या उनके पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने आंकने का काम नहीं किया। अरे लेकिन जयकरण वर्मा जी सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आप जो कह रहे हैं मुझे वो समझ में आ गया, लेकिन आप एक बात सुनिएगा। जब किसी दल को आप समर्थन करते हैं तो किसी एक विचारधारा की वजह से आप किसी को समर्थन करेंगे। अगर आप व्यक्तिगत, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। जयकरण जी सवाल तो पूरा होने दीजिए ना। जयकरण जी पहले सवाल तो पूरा होने दीजिए। अरे सवाल तो पूरा होने दीजिए ना, पहले सवाल पूरा होने दीजिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। जबकि आप किसी को समर्थन करते हैं, किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं या फिर आप व्यक्तिगत समर्थन कर रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि क्या समर्थन व्यक्तिगत है या विचारधारा का समर्थन है। और आपने जिस तरह से कहा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में गलबहियां करती हुई नजर आती है और उसके बाद पंजाब में दोनों तरफ अलग अलग 36 का आंकड़ा नजर आता है, तो आपके लिए ये सामान्य बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंका जी सुनिए, मिर्जापुर में जिस प्रकार से आपने कहा कि उनका समर्थन पत्र देने का काम राजा भैया ने किया, मैं बड़े डंके की चोट पर ईमानदारी से कह सकता हूं कि ये अगर जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं किया, वो इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे वो भारतीय जनता पार्टी की अनुप्रिया पटेल को बल देने का काम किया, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी। क्योंकि अनुप्रिया पटेल से इस बार मिर्जापुर का पिछड़ा वर्ग नाराज था, कुर्मी समाज नाराज था। अब फिर तो आप तो मोहर लगा रहे हैं कि सपा सुप्रीमो चकमा खा गए राजा भैया की चाल से। रविंद्र प्रताप जी क्या कहना है आपका? अरे जयकरण वर्मा जी आप तो सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहे हैं। प्रियंका जी चकमा नहीं खा गए हैं, ये रघुराज प्रताप सिंह की ये राजनीतिक जो बयान है, जो उन्होंने समर्थन देने का काम किया है और जो अभी उनके प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देने का काम किया है, मैं इतना कहूंगा कि रघुराज प्रताप सिंह की एक हैसियत है, उनकी क्षेत्र में एक पकड़ है, उनका एक सम्मान है, वो उनके सम्मान को धक्का देने से ज्यादा कुछ नहीं है, इतना मेरा कहना है। चंद्रभूषण जी आपका जवाब, चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा, फिर रविंद्र प्रताप जी के पास जाऊंगी। देखिए इस जो जयकरण जी कह रहे हैं ये एकदम मतलब इसका कोई जवाब नहीं। इस तरह से किसी भी आदमी को बिचौलिया कहना
राजा भैया जिस आदमी से मिल रहे हैं बिचौलिए, ये इनकी मानसिकता दिखाती है कि ये लोग किस तरह की राजनीतिक सोच और किस मानसिकता के साथ काम करते हैं। ये जिस तरह निशिकांत दुबे जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद राजा भैया के लिए भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये बिचौलियों की पार्टी है, इसीलिए खत्म हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ये एक सीट नहीं जीत पाएगी। और रविंद्र प्रताप जी, दूसरी राजनीति, रविंद्र प्रताप जी जवाब दीजिएगा। जयकरण जी तो सीधे कह रहे हैं कि चाल में फंस गए आप। चाल में समाजवादी पार्टी किसी के नहीं फंसती है और गठबंधन की राजनीति चलाने का सबसे बड़ा श्रेय हमको जाता है। ये भारतीय जनसंघ जिनका लेक्चर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनको सत्ता में लाने वाले हम लोग 67 में, 70 में, 77 में। लेकिन रविंद्र प्रताप जी आपका भी तो गठबंधन हर चुनाव में बदल जाता है ना फिर। हाँ, जो जन कल्याणकारी नीतियों के साथ रहेगा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पे बोल दीजिएगा कि 34 लोगों के साथ गठबंधन किया, 34 आदमी उनके विरोध में खड़े हुए हैं और उनको धोखेबाज कहते हैं। ब्रजेश सिंह जी, ये जयकरण जी के वक्तव्य पर क्या कहना है आपका? देखिए, वर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजा भैया का प्रभाव पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में है और इस प्रभाव को लोगों को समझना चाहिए, जो कि अपने सहयोगी दलों से हंसी। लेकिन जयकरण जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि राजा भैया के हाव भाव की वजह से और राजा भैया ने जिस तरह से ऐलान किया था उसका फायदा अनुप्रिया पटेल को भी मिला है मिर्जापुर में। नहीं, वहां तो हारेंगी। आप देख लीजिए, कौशाम्बी देख लीजिए, आप मिर्जापुर देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, आप परिणाम चमत्कृत होंगे। आप कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्षम कम प्रमाणते आपको चारों लोकसभा सीटों के परिणाम दिखाई देंगे। अच्छा, तो आप इशारा कर रहे हैं चंद्रभूषण जी, इशारा समझे आप? ये कुछ भी कहे, वो जनता सब समझ रही है कि बोलने की बात और करने की बात, इसमें अंतर है। जो मनुष्य के विचार होते हैं वो राजा भैया अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और जनता उस विचार को समझ रही है और आने वाले 4 तारीख को इसका परिणाम इनको दिख जाएगा कि क्या प्रभाव है और क्या जनता उस प्रभाव को देख रही है। हाँ, गलत प्रभाव नहीं दिखेगा, सही प्रभाव दिखेगा। तो ये राजनीति है, ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति करनी भी चाहिए और वो कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता जिस मकसद से प्रधानमंत्री जी मोदी जी को चुनाव कर रही है, वो चुनाव इस देश के लिए है, इस राम के लिए है और 4 जून को परिणाम इनको दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा सीटों से जीतेगी। ब्रजेश सिंह जी, जिस तरह से आपके द्वारा बार बार बातें निकलकर सामने आ रही हैं, राजा भैया की मुलाकात के बाद लगातार जिस तरह से झुकाव नजर आ रहा है, निशिकांत दुबे जी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समर्थन की अपील की है और इसके अलावा उन्होंने ऐलान भी इस बात का किया है कि तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई कसक अभी बाकी रह गई है। देखिए, राजा भैया किसी भी तरह की चाट का राजनीति नहीं करते हैं, जो सत्य है वो वह कहते हैं। अच्छा। आज अगर किसी अपने परिचित के शादी या ब्याह के कार्य में गए और वहां पर उनके लिए हमने कुछ बात कर दी तो उसमें कोई राजनीति नहीं बदल जाती है। राजनीति तो यही है। लेकिन इस बात का ऐलान तो किया है ना कि तीसरी बार सरकार बन रही है, इस पर क्या कहना है आपका? इस बात का ऐलान ये कहना है कि 4 जून को क्लियर होगा, 4 जून को क्लियर हो जाएगा। हमारा मेन मकसद ये था कि हम तो अपने दल से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। जब जब जरूरत पड़ी, चाहे राज्यसभा का सवाल हो चाहे वो राष्ट्रपति का हो, हमने हमेशा इनका साथ दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? अच्छा, ठीक है, ये बड़ा सवाल है। चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जयकरण जी आती हूँ आपके पास। ये विषय जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, इस पर जवाब देना, देखिए राजनीति है और राजनीति में आप भी हैं, हम भी हैं और एक दूसरे के समांतर विचार को लेकर चलना चाहते हैं, तो मौके आएंगे आपको, जहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। हो सकता है चीजें रह गई हो, के लिए मनुष्य को सकारात्मक विचार चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के नारे जयकरण वर्मा जी फाइनल कमेंट काम करती है।
देखिए प्रिया जी, प्रियंका जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी ब्रजेश जी ने कहा है कि राजा भैया स्वतंत्र है। वहां आप किसी कार्यक्रम में वो गए थे, उनके मित्र हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया और उनकी स्वतंत्रता को जाहिर करती है। मैं लगातार कह रहा हूँ इस तरह के बयानबाजी को, इस तरह के समर्थन को जब राजा भैया ने पहले ही कह दिया है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ, रही बात, मुझे लगता है कि अगर जो इसी तरह से उनके लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग राजा भैया की छवि को कमजोर करने की एक कड़ी है कोशिश कर रहे हैं। अभी हम चंद्रभूषण जी कह रहे थे कि अयोध्या के क्षत्रिय समाज के लोगों ने चप्पल जूता नहीं पहनने का काम किया, वही जिन लोगों ने चप्पल जूता नहीं पहनने का काम किया भगवान राम के लिए, उसी क्षत्रिय समाज को आपने 22 तारीख को उस जश्न में बुलाने का भी काम नहीं किया, बैठाने का भी काम नहीं किया। तो ये उनकी बेइज्जती का सवाल है, उनके बहिष्कार का सवाल है। तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी को अपने सिर माथे लेना पड़ेगा। जहां तक मेरा काम है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, भगवान राम आस्था की जीते हैं, भगवान राम आस्था की जीते हैं। भगवान राम को आप और राम का और सरकार आपकी बनने वाली नहीं है। 2024 में ये आखिरी चुनाव है, 7वें चरण में जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और माननीय मोदी जी का जो दिमाग है वो जो बोलने की उनकी, चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं। चंद्रभूषण जी, बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए और यहाँ क्या बोल रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, फाइनल कमेंट छोटा सा। रविंद्र प्रताप जी, ठीक है जयकरण वर्मा जी, समय अब नहीं है, माफ कीजिएगा। रविंद्र प्रताप भारतीय जी, जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, जैसे ही जनसत्ता दल के प्रवक्ता ने कहा कि हम 3 सीटों पे हराएंगे, राजा भैया के रघुराज प्रताप सिंह जी के अस्तित्व प्रश्न लगा दिया। इस प्रकार के प्रवक्ता जिस किसी के अस्तित्व प्रश्न लगाएंगे तो ये अपने पार्टी के उद्घोषणा कर रहे हैं। चलिए समय मेरे पास नहीं है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, रविंद्र प्रताप जी, जयकरण वर्मा जी और ब्रजेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड की राजनीति में जिस तरह से राजा भैया की चाल को लेकर या राजा भैया के ऐलान को लेकर इस समय तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, देखना यह होगा कि इन अटकलों के बाद 1 जून के चुनाव के बाद 4 जून को परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या वाकई में राजा भैया के अलग अलग जगह पर अलग अलग बयान और अलग अलग पैतरों से राजनीतिक समीकरण पर फर्क पड़ता है। इसका नतीजा 4 जून को सामने आएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।